हेलो रेन, बिहार स्टेट की 7वें फेज़ की बहाली छठे फेज़ से जुड़ी हुई है। छठे फेज़ से सीटें भी आनी हैं और छठा फेज़ खत्म होने के बाद ही 7वां फेज़ शुरू होना है। तो अब छठे फेज़ की जो +2 और 9-10 की जो काउंसलिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। ज़्यादातर जगहों पर ख़त्म हो चुकी है, कुछ एक जगहों पर बच रही है। वहाँ पर गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन 90% से भी ज़्यादा जगहों पर काउंसलिंग हो चुकी। अब सवाल ये उठता है कि जब काउंसलिंग हो चुकी है तब लोगों को एक आइडिया होगा कि काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें भरी और कितनी खाली रह गईं। अभी जो डेटा है वो पूरी तरह से नहीं आया है सरकार की तरफ से, जैसे ही आता मैं उस पर आपको अपडेट करूंगा। पर अखबारों में खबरें छपती रहती हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ज़िलों का डेटा दिखाऊंगा। किसी एक ज़िले का आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप कुछ ज़िलों का देख लें, 3-4-5 ज़िलों का अगर आप डेटा देख लें तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि छठे फेज की 9, 10, 11, 12 में से माध्यमिक उच्च माध्यमिक में से कितनी सीटें बच करके 7वें फेज में जा सकती हैं, या अलग अलग सब्जेक्ट्स का क्या हाल है। तो चलते हैं कुछ ज़िलों के डेटा की तरफ, क्योंकि आज के अखबारों में जो चाहे आप पटना का ले लें चाहे किसी भी ज़िले का ले लें, आपको लोकल लेवल पर जो हालत है, कितनी सीटें थी और कितने लोग पहुँचे, इसका आपको डिटेल मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं पटना से। शुरुआत करते हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए पटना के दैनिक भास्कर से मैंने ये वाला अखबार का हिस्सा लिया है। अभी और जिलों पर भी चलेंगे, पहले पटना से शुरुआत करते हैं। हाई स्कूल +2 में खाली थी 598 सीट, भौतिकी सहित 9 विषयों में नहीं पहुंचे एक भी अभ्यर्थी। उसके नीचे देखिए अंग्रेजी, देखिए आप मेनली आप 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, कुल कितनी वैकेंसी थी, कुल कितने लोग पहुंचे, और आपका सब्जेक्ट ज़रा है उस पर भी ध्यान दीजिए कि आप किस सब्जेक्ट का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में कितने लोग पहुंच रहे हैं। तो 598 टोटल वैकेंसी थी पटना में हाई स्कूल +2 में, ये तो आपको पता लग गया। उसके नीचे देखिए अंग्रेजी में 48 रिक्ति थी। उसके नीचे लिखा हुआ है गणित में 56 रिक्ति थी, एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। और वहाँ केवल गणित में एक अभ्यर्थी आया है, लेकिन अंग्रेजी में एक भी अभ्यर्थी नहीं आया है। अलग अलग सब्जेक्ट का हाल दाहिनी साइड पर देखिए, ये रिक्ति है, इसके दाहिनी साइड पर अभ्यर्थी लिखा हुआ है, कितने लोग पहुंच रहे हैं काउंसलिंग के लिए। शारीरिक शिक्षा में 13 लोग, संस्कृत में 11 लोग पहुंचे, उर्दू में सिर्फ 1, संगीत में 6, नृत्य में 1, ललित कला में 5 में से 2। +2 का हाल देखिए, आपके स्क्रीन पर आ गया। कंप्यूटर में 10 में 5, जूलॉजी में 7 में 2। ऊपर देखिए हाई स्कूल में 147 वैकेंसी के लिए 34 लोग आए। हाई स्कूल में 9-10 में 147 वैकेंसी के लिए 34 लोग आए, और उच्च माध्यमिक में 263 वैकेंसी के लिए 37 लोग आए। तो कुल जो वैकेंसी बनती है टोटल मिला करके वो आपने ऊपर देख लिया है। इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसी होगी। 598 तकरीबन वैकेंसी थी, जिसमें तकरीबन जो लोग पहुंचे हैं वो 70 के आसपास हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अलग अलग विषयों में कुल 71 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन किया गया। 71 फॉर 598 टोटल वैकेंसी। तो ये अगर आप देखें तो ये 10% से थोड़ा ज़्यादा बनता है। 600 सीट है और 71 कैंडिडेट वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, तो 10% से थोड़ा ज़्यादा बनता है। ये हाल है पटना का। अब चलते हैं किसी और ज़िले का हाल देख रहे हैं। ये तो पटना का आपने देख लिया। आपके स्क्रीन पर देखिए, इसका पहले मैं आपको दिखाता हूँ ज़िला कौन सा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए गया है। गया सदर्न बिहार में, दक्षिणी बिहार में बड़ा ज़िला है, और साउथ बिहार के काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर जॉब लेने की कोशिश में होंगे। 1608 पदों के लिए 523 अभ्यर्थी। आपने वहाँ पर देखा 12-13% लोग पहुँचे थे पटना में, लेकिन गया में तकरीबन ये 30% से थोड़ा सा कम है। तकरीबन आप इसको 30% के आसपास मान लीजिए। और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स का हाल है वो आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है देखिए, 69, 67, 65। मतलब अभी जो काउंसलिंग चल रही है, पहले तो कंपटीशन कोई है नहीं, सोशल साइंस को छोड़ करके बाकी और सब्जेक्ट्स में कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट्स का यही हाल है कि 60, 65, 62 वाला कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हो रहा है। 60, 62, 65 वाला भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो रहा है। और जो मेरिट बनाया गया है वो सभी को, मैट्रिक से लेकर के पूरा अप टू बीएड, ग्रेजुएशन, थोड़ा अगर STT मार्क्स का वेटेज दिया है, सबको ऐड करके मेरिट बनाया गया है। तो अभी देखिए आपके स्क्रीन पर अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी हाल दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे
इधर देखिए, उर्दू में 1, हिंदी में 1, कंप्यूटर में 4, जंतु विज्ञान में 3, भूगोल में 2, अर्थशास्त्र में 2, संगीत में 3, गृह विज्ञान में 3, अलग अलग सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये है गया का हाल। गया में कुल कितनी वैकेंसी है वो मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रही कंप्यूटर साइंस की, लेकिन कंप्यूटर साइंस की अगर सिर्फ 4 ही लोग वहाँ पर वेरिफिकेशन करा रहे हैं तब तो ये काफ़ी कम है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कंपेयर में, क्योंकि नगर निगम की भी वैकेंसी होगी, जिला परिषद की भी होगी और भी नगर पंचायतों की भी होगी। तो सिर्फ 4 लोग ही गया में कंप्यूटर साइंस के लिए आए, बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपने देख लिया। तो ये गया का देख लिया आपने, पटना का देख लिया। आप किसी और जिले की तरफ चलते हैं, आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, अभी दरभंगा का हाल आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। 721 पदों पर 201 अभ्यर्थी, मतलब ये आप मान लीजिए कि यहाँ भी 30% से कम ही है जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है काउंसलिंग के अंदर। अब थोड़ा सब्जेक्ट्स वाइज किस सब्जेक्ट का क्या हाल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अभी पेपर 1 पेपर 2 का क्या हाल है वो दिखेगा। लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट्स का डिटेल तो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 9, 10, 11, 12 करके यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जिनके विरुद्ध 8 विषयों के 453 रिक्त पदों के लिए 119 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। वहीं एसएसटी विषय के 54 पदों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों का मिलान कराया। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक में 24 विषयों के लिए 651 पदों के लिए काउंसलिंग थी। इसमें से 12 विषयों के लिए 268 पदों के लिए 82 अभ्यर्थी प्रमाण पत्र का मिलान कराया। एसएसटी विषय के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का मिलान जारी था। तो जो भीड़ दिख रही है काउंसलिंग सेंटर पे वो मेनली सोशल साइंस वालों की ही भीड़ दिख रही है। कम से कम अखबार की इस खबर से तो इस बात को समझ में आता है। तो आपने अभी तक क्या देखा? 3 जिला बहुत है, अब ज़्यादा और जिलों को मैं इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इतना में ही बात क्लियर हो जाएगी। गया में 30% से कम, दरभंगा में 30% से कम, पटना में तो बहुत बुरा हाल 11-12% के आसपास का दिख रहा है। ये बड़े ज़िलों का हाल है। जो छोटे ज़िले होंगे, आमतौर पर लोग कोशिश यही होती है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है बड़े शहरों की तरफ जाकर के जॉब किया जाए, ज़्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है। लेकिन इस कोशिश के बावजूद भी अगर 30% का अटेंडेंस नहीं पूरा हो रहा है, और ये 30% का काउंसलिंग में अटेंडेंस है, कोई गारंटी नहीं कि इन सबको जॉब मिल जाएगी। इनमें से भी लोग बाहर होंगे, इनमें से भी बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं होंगे जो अलग अलग कारणों से बाहर हो जाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि अगर 27%, 28% ये गया में और दरभंगा में आ रहे, पटना में 12% के आसपास, और ज़िलों में अगर आप देखेंगे, मैंने और कुछ और ज़िलों का भी देखा है, तो 20% भी नहीं पूरा हो रहा है। तो ओवरऑल अगर औसत निकाला जाए तो पूरे की पूरे काउंसलिंग में जो 32,000 सीटों पर जो हुई है, औसतन 20% के आसपास का अटेंडेंस होगा पूरे बिहार भर का। मुमकिन है कि आगे आने वाले दिनों में अखबारों में छपे या जो वेबसाइट है सरकार की वहां पर आए, लेकिन 20% के आसपास का आप औसत मानिए। ये ±2-3 हो सकता है, 20% के आसपास का मानिए। ये अटेंडेंस की बात कर रहा हूं। इनमें से जॉब और कम लोग पाएंगे, 15% मान लीजिए। तो 32,000 जो सीटें हैं, इस 32,000 में से सरकार 5,000 भी अगर भर देती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि 32,000 में से 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं गवर्नमेंट भर पाएगी। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बात कर रहा हूं, छठे फेज की बात कर रहा हूं, और ये सारी वैकेंसी बैकलॉग बन करके आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब कैंडिडेट तो बहुत खुश हो जाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में अगर आ रही है, 25,000 के आसपास वैकेंसी बैकलॉग बन करके आ रही है, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में तो चलो ये मामले को पूरी तरह से हल कर देगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस का इशू फिर भी बना रहेगा। और इन 2 सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंस में तो कोई बैकलॉग जा ही नहीं रहा है, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा जा रहा है, लेकिन वो इतना नहीं है कि STT 2019 वालों को पूरी तरह से जॉब दिला सके, सभी कैंडिडेट को जॉब दिला सके। तो सीट वैकेंसी काफ़ी आ रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो इन 2 सब्जेक्ट्स को एड्रेस कर पाए। बाकी सब्जेक्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, सब लोग बिल्कुल श्योर रहें, आप लोगों की जॉब एक तरह से पक्की ही है जब कभी भी जॉब आती है, क्योंकि 25,000 तो सिर्फ यहीं से जाएगी। बाकी और भी गवर्नमेंट ने सीट जो क्रिएट किया था पीछे, उसमें से भी कुछ गवर्नमेंट ऐड कर दे। तो बाकी सभी लोग श्योर रहें, बिल्कुल सबकी जॉब पक्की है। बस इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स का इशू है। इन 2 सब्जेक्ट्स को गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि 25,000 के आसपास बैकलॉग बन जाएगा छठे फेज का, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से। आप देखना आगे आने वाले 10-15 दिन में यही खबर अखबारों में छपेगी
कि 25,000 के आसपास का बैक, पहले मुझे लग रहा था कि इससे थोड़ा कम बनेगा, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों को देख करके तो यही लगता है कि 25,000 के आसपास का बैकलॉग रहेगा कम से कम। बाकी आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।